बिहार चुनाव पर राकेश टिकैत की बड़ी भविष्यवाणी। बेईमानी होगी तो बीजेपी जीतेगी और ईमानदारी से चुनाव होगा तो विपक्ष जीतेगा। बिहार में लागू होगा गुजरात मॉडल, सीएम नीतीश ने बुलाई बड़ी बैठक। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चुनावी राज बिहार पर सभी की निगाहें टिकी है। सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि बिहार में क्या होगा। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अब गाजियाबाद में बड़ा बयान दे दिया है। राकेश टिकैत ने आगामी बिहार चुनाव को लेकर कहा है कि बेईमानी होगी तो बीजेपी जीतेगी और ईमानदारी से चुनाव होगा तो विपक्ष जीतेगा। राकेश टिकैत बीते 7 सालों से 2 अक्टूबर को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित हवन में शामिल होने आते हैं। उन्होंने इसी बीच पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही है। क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने, जरा सुनिए। चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? बिहार चुनाव में बेईमानी होगी तो बीजेपी जीतेगी, उसका अलायंस संगठन, और ईमानदारी से चुनाव होगा तो दूसरे वाले जीतेंगे। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में अगर बेईमानी होगी तो बीजेपी अलायंस जीतेगी, ईमानदारी से चुनाव होगा तो विपक्ष जीतेगा। इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने इसी तरीके का दावा किए थे और वहां पर भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। हरियाणा चुनाव के वक्त भी उनका इसी तरीके का बयान था और उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो है यहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। और अब बिहार के लिए भी उनका कहना है कि बेईमानी होगी तो बीजेपी जीतेगी और अगर ईमानदारी से काम होगा तो फिर विपक्ष जीत जाएगा। इसी बीच जीएसटी कानून में संशोधन को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। कहा, जीएसटी से जनता का तो कोई फायदा नहीं, व्यापारियों को शायद हुआ हो। बता दें आपको कि आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई। दुर्गा पूजा का समापन हो गया। इसी महीने में दिवाली और छठ भी है और आचार संहिता लागू होने और चुनाव की तारीख का ऐलान होने में कुछ ही दिन शेष बच गए हैं। और इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जो आज बड़ी बैठक बुलाई थी आचार संहिता लागू होने से पहले, ये आखिर कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि इस बैठक के बाद तरह तरह की बयानबाजियां देखने के लिए मिली है। इस बैठक के बाद इस बैठक में शामिल हुए जो नेता हैं, जो आप कह सकते हैं जिला प्रभारी, उनका भी सबका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है इनका, जरा सुनिए। जो भी कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने बायोडाटा दिया है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू हो रहे थे और कार्यकर्ता अपनी बात को रख रहे थे। मुख्य कहा जा रहा है कि मंत्री और विधायक के कार्य का जायजा भी ले रहे हैं। नहीं, ये नहीं हुई है कि जायजा ले रहे थे। लोगों ने अपनी बात रखा। जहां जो संगठन में छोटा बड़ी जो भी बातें थी उसको लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। उन्होंने धैर्य पूर्वक कार्यकर्ताओं की बात को सुना। मुख्यमंत्री के लिए पहल कैसा लग रहा है? मुख्यमंत्री जी का पहल स्वागत योग्य है। कम से कम कार्यकर्ता की बात तो वो सुन रहे हैं, ये बेहतर पहल। मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई, इस बैठक को बुलाने का उद्देश्य क्या अंदर बात थी? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जिले के मुख्य कार्यकर्ताओं से आज उन्होंने मुलाकात की और हर एक विधानसभा का फीडबैक उन्होंने 1 to 1 मिलकर हर एक विधानसभा का फीडबैक उन्होंने लिया और विशेष एक टिप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट अपने जिला से जिता के लेके आने का उन्होंने वो बताया। और क्या फीडबैक में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? फीडबैक के लिए आज हम लोग किसी विधानसभा के कैंडिडेट है नहीं। एक जेडीयू के यहाँ पे जितने भी आज मिलने के लिए आए हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो मजबूत साथी, पुराने साथी हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी 1 to 1 मिल रहे हैं। क्षेत्र का जो हर एक विधानसभा का जो फीडबैक है वो खुद ले रहे हैं और एक दिशा निर्देश दे रहे हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विधानसभा की सीटें जीत के पटना में जो है, बिहार में जो है एनडीए गठबंधन का मजबूत सरकार बनाए। ये पहल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा पहल है। मुख्यमंत्री जी वैसे भी बीच बीच में सभी कार्यकर्ताओं से, जो पुराने साथी हैं, उनसे मिलते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। और क्योंकि अभी चुनावी समय है, कुछ दिन में हम लोग चुनावी चुनाव के रण मैदान में हम लोग कूदने वाले हैं। उस परिस्थिति में आज का मुलाकात जो है बहुत ही विशेष रहा है और ये पहल उनका जो है बहुत सराहनीय है।
तो जैसा कि आपने नेताओं का बयान सुना, वहीं इस मामले को लेकर राजीव रंजन ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर सीएम रिपोर्ट ले रही हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव को लेकर तैयारियां मजबूती से होनी चाहिए। हर क्षेत्र में किसका दबदबा है, किस तरीके से काम हो रहा है, क्षेत्र में जिसको चुनाव लड़ना है उन्हें किस तरीके की तैयारियां करनी है, अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास हुआ है, क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड क्या है, किसने कितना काम किया है, टिकट उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तमाम चीजों पर जो है सीएम का ध्यान है और इसीलिए सीएम ने जो है ये बैठक बुलाई थी। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है राजीव रंजन का भी। देखिए, पार्टी के पूरे बिहार के जो महत्वपूर्ण नेता और कार्यकर्ता हैं, इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो एनडीए के सर्वसम्मत नेता भी हैं, अगली सरकार के नेतृत्वकर्ता भी होंगे, उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। कार्यकर्ता बेहतर उम्मीदवारी कैसे हर क्षेत्र में हम दे सके, इस दिशा में अपने विचारों से हमारे नेता को अवगत करा रहे हैं। आम कार्यकर्ताओं को बुलाने का उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि मंत्री और विधायक के कार्य का जायजा भी ले रहे हैं। देखिए, निसंदेह फीडबैक तो बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वे, कार्यकर्ताओं के फीडबैक और उसके बाद कार्यकर्ताओं में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य होंगे उनके नाम का ऐलान, ये तो एक प्रक्रिया है और उसका ये एक हिस्सा है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, इसी के साथ साथ खबर आ रही है कि बिहार में भी गुजरात मॉडल जो है लागू करने की फिराक में है बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कहा जा रहा है कि बिहार में भी गुजरात मॉडल लागू होगा और सरकार इस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और इस चीज पर पूरा ध्यान दे रही है कि जहां पर भी जिन नेताओं के रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है वहां से उनका टिकट कट सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि भाजपा को एनडीए गठबंधन के भीतर और अधिक सीट जीतने के लिए मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जहां जिसका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं होगा उनको टिकट नहीं मिलेगा। 2020 के पिछले चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि राजद ने कुछ ही सीटें पीछे थी। भाजपा के 80 विधायक, जिनमें 22 मंत्री भी शामिल है। अब ऐसे में आगामी चुनाव में सत्ता विरोधी लहर जो है दबाव में है। ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 5वीं बार मुख्यमंत्री पद जीतने की उम्मीद कर रहा है। लगातार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार ही जो है फिर से बिहार की कमान संभालेंगे। इस बीच पार्टी को उम्मीद है कि हाल ही में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार की ओर से घोषित जो नई योजनाएं हैं और कार्यक्रम है, इसका लाभ जो है बिहार में उनको मिलेगा। हालांकि भाजपा जो है इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि माइक्रो से लेकर मिनी लेवल पर सारे मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाए, जमीनी स्तर पर हकीकत निकाली जाए, रिपोर्ट कार्ड निकाली जाए और इसे लेकर जो है चर्चा की जाए। आपको बता दें कि 30 ऐसे नाम जो है तैयार किए गए हैं। 30 ऐसे नेताओं के जो है सूची, ऐसे विधायकों की सूची तैयार की गई है जिन्हें पार्टी इस बार बे टिकट ही रखने वाली है, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है। उनकी जगह पे कुछ ऐसे चेहरों को मौका मिलने वाला है जिसे या तो उनकी पहचान अच्छी है या फिर अगर आप कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर जो है लोग उन्हें जान रहे, पहचान रहे, उन्होंने हटकर जो है काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, रिपोर्ट कार्ड सही है, फेस वैल्यू सही है, ऐसे लोगों को मौका मिल सकता है। और 30 ऐसे विधायकों का जो है टिकट कट सकता है जिन्होंने जो है ठीक तरीके से काम नहीं किया या फिर उनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं आया है। यानी साफ तौर पर बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी अपने लेवल पर तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। लगातार बैठक, मीटिंग और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने बैक टू बैक जनसभाएं, बैक टू बैक जो है जनसंवाद आम जनता के साथ किया और जिस तरीके से बिहार की सियासत में बड़े बड़े मुद्दे उछाले गए, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां से जुड़ा हो या फिर एसआईआर को लेकर घमासान देखने के लिए मिला हो। इस बीच आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे रही हैं जिसे लेकर एनडीए काफी ज्यादा विपक्ष पर हावी है, तो वही विपक्ष अपने मुद्दों को इस पूरे मामले में भुना नहीं पाई है। जैसे कि एसआईआर का इनका मुद्दा धराशायी रह गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सामने ही आकर इनके एजेंडा और प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि 1+1 एनडीए के खाते में चला गया, कुछ योजनाएं ऐसी रही जिस पर महिलाओं को फ्रंट पे रखा गया और इससे जो है आप कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए को एक बड़ी मजबूती जो है मिलती नजर आ रही है। तो ऐसे में बिहार का ये जो चुनावी दंगल है, इसे लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर है। एक तरफ राकेश टिकैत का बयान है तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने तरफ से हर लेवल पर मैनेजमेंट कर रही है, तैयारियों में जुट चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।